प्रणाम जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है क्या हर समस्या का हल क्या नशा? गुरुजी की प्रश्नोत्तरी में इस महिला ने पूछा कि हर समस्या का हल नशा होता है। गुरुजी ने इस महिला को इस पर क्या उत्तर दिया, आइए वीडियो में दोस्तों देख लेते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में जरूर शेयर कर वीडियो को लाइक करें। होता है कौन कह रहा था? जैसे कि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मेरे ससुर है, मेरे जेठ है, उन लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो उन लोग नशा ही करते हैं हर कौन रोज। सा नशा? जैसे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे घर पे, लेकिन मेरे फैमिली में जितने आदमी हैं सब नशा करते हैं ससुराल में। आदमी ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। कहाँ ढूंढो? नहीं मिल रहे हैं। है बच्चे को बोलिए। अभिनय मोदी नाम है, आप पुकारिए उनको। अभिनय? अभिनय मोदी। मोदी? मोदी है? अभिनय मोदी कहाँ है भाई? है यहाँ? आए नहीं है। आए। कहाँ है? अच्छा, ये अभिनय मोदी यहाँ। मोदी जी क्यों? बात करो। प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? हैं? झूठ बोल रहे हैं जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? नहीं 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 हैं? नहीं पीता, नहीं पीता नहीं। सही, शराब नहीं पीते? खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। अब नहीं पिएंगे मतलब पीते हो ना? हाँ जी। अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? नहीं कभी पिएंगे। कभी कभी पीते हो? अब रुको, हम बात करेंगे। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी कौन सी वाली पीते हो? कितने की पीते हो? कभी पी कभी पीता हूँ। कितने की महाराज? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 की, 1000 की, 10,000 की, कितने की? 200 रुपए की। 200। कमाते कितना हो? यही महीने के 30,000। महीने के 30,000। जी 30,000 महीना कमाते हो और 200 की रोज पीते हो। जी। तो 200 की रोज पीने से 6,000 रुपये महीना हो गया क्या इनका? हैं? 6,000 रुपये की शराब रोज पी जा, मतलब महीने में पी जाते हो, तो ये शराब पीने से आपको क्या फायदा हुआ बताओ जरा? नहीं झूठ बोल रही गुरुजी, रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो, जितने दिन पीते हो, जी शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको ये बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? जी बताओ। नहीं गुरुजी। ना पिए? जी नहीं हम पिए शराब के? नहीं। नहीं नहीं। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। अब नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। मतलब कैसे गलत है? क्यों गलत? शराब पीना क्यों गलत है बताओ? मतलब नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है। शरीर भी खराब होता है। जी जी तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं 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 पीएंगे। हैं? नहीं पीएंगे। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब की? नहीं। गुरुजी, एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे, रखे थे तो इसने खा लिया था। अच्छा, बात हाँ, कराओ। मुझे पता नहीं था, मैं लेटी हुई थी। बात कराओ। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच। सीखेंगे और क्या। जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, कभी कभी पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो तुम शराबी नहीं हो? गजब हो गई। फिर बलात्कारी भी कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं। कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं। आप शराब पी रहे हो पर आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं हैं? नहीं आप चाहते हो कि बच्चे भी शराब पिए? नहीं। तो फिर आपको
कैसा बनना पड़ेगा। शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए। जी, जी। और आप रोक भी नहीं सकते, आपको रोकने का राइट नहीं, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो, जी ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो रोज नहीं पीता हूँ गुरुजी, हैं? रोज नहीं पीता हूँ। अरे जब भी पीते हो, पर वो पीना सही है? नहीं। तो अब नहीं पियोगे। रोज भी क्यों पीना है, या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तो पी लेता हूँ कभी कभी। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है बताओ। अब नहीं पियोगे हैं? ठीक है, पक्का वादा? पक्का बात। खाओ माँ कसम। बोलो। नहीं पीऊंगा गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम, नहीं पियोगे। हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं पियोगे, आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है। जी तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा। कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। जी आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना। जी जी बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जी। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, जी। वो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। जी। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम जी। कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, दो कौड़ी के होते हैं। जी जी सर। तुम भी दो कौड़ी के हो। बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। जी गुरु बोलिए। हैं? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं अब नहीं पीऊंगा। शराब का पैसा कहाँ खर्च करोगे? किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी वो पिलाओ। सब करता हूँ गुरुजी। तो करता हूँ, अच्छे हो तो शराब क्यों पीते हो? शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। जी जी यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते फिर बेटा। जी। ये गलत है, तब तो रोका जा रहा है। जी जी सही होता तो तुम्हारी माँ भी पीती, फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी जी। तो क्यों पीना है गलत चीज को? अब से नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे। जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ, इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ, कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है। वो और आपका उससे युद्ध हो रहा है, या तो वो जीतेगी या तो आपको। आप यदि शराब छोड़ दिए तो आप जीत गए, और आप नहीं छोड़ पाए, इसका मतलब शराब जीत गई। शराब जीत गई और जी जी। आप हार गए। अब आप बताओ कि आपको जीतना है कि हारना है? जीतना है गुरुजी। तो शराब को हराओ ना, ये नशा है, ये बुराइयां हैं। जी जी छोड़ हर गुरुजी। हर व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जब आप एक बुराई का त्याग करेंगे तो दूसरी का भी त्याग कर पाएंगे। समाज आपसे सीखेगा जी, जी। कि देखो आपने शराब छोड़ दी, तो आपके गली मोहल्ले गांव शहर के लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि वो शराब छोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं शराब छोड़ सकते। बिल्कुल गुरुजी। फिर समाज के लिए आप प्रेरणा बनोगे। जी। तो जल्दी कसम खाओ और हमें जल्दी से दूसरों से बात करने दो। कसम से नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ सीधी, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। ऐसे अब नहीं पिएंगे गुरुजी। क्या? शराब। कसम खाओ माँ की, जल्दी खाओ। गुरुजी नहीं पिएंगे और आशीर्वाद माँ दीजिए। कसम खा के बोल दो ना, हमें संतुष्टि होगी। हम इतना टाइम दिए आपको, इतना कीमती टाइम। जल्दी माँ कसम खा के दूसरे से बात कराओ। जल्दी माँ कसम खाओ पहले। गुरुजी माफ कीजिए, अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं नहीं। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? हैं? काहे नहीं खा रहे हो माँ कसम? ये मतलब तुम्हारे अंदर अभी पाप है? नहीं नहीं कोशिश करूंगा गुरुजी, अब मतलब छोड़ देंगे। कोशिश क्या होती है यार? ये क्या कोशिश क्या होती है? कोई शराब तुम्हारी ऊपर आकर घुस जाती है मुंह में तुम्हारे, तुम खुद जाते हो शराब पीने। अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अपने को जीत क्यों नहीं सकते? कभी कभी पीता हूँ गुरुजी, महीने में 2 महीने में। कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी एक गुस्सा दिलाती है तभी। अब नहीं गुस्सा दिलाना, अब ये नहीं दिलाएंगी। नहीं गुरुजी, ये झूठ बोल रहे हैं। घर में ऐसा कोई बात नहीं होता जिससे इनसे गुस्सा आए। लेकिन अगर मैं शराब पीने पे झगड़ती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे काम रहता है,
तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता। काम धाम करो। जी काम तो आपसे ज्यादा हम करते हैं, हमें ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, पर हम शराब तो नहीं पीते। जल्दी माँ कसम खाओ। नहीं पीऊंगा। कसम खाते गुरुजी नहीं पियेंगे आप। किसकी कसम? अपनी कसम। अपनी खा रहे हो ठीक है, माँ की तो खाओ। बोलो माँ कसम शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। अपना कसम खा रहे हैं गुरुजी, कोशिश करूंगा गुरुजी पक्का। तो माँ की कसम काहे नहीं खा रहे हो? खाइए, कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा गुरुजी कसम से, अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं खाओगे? खाइए, कोशिश करेंगे। जल्दी खाओ। खाइए माँ का कसम। कोशिश करेंगे गुरुजी, छोड़ देंगे माँ कसम। हैं? कोशिश करेंगे माँ कसम खा लिए? जी, कोशिश करूंगा। अच्छे से बोलो, हम सुन नहीं पाए। कोशिश करेंगे गुरुजी क्या? छोड़ने के लिए। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी। ठीक। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके जैसा लोगों का हम सहयोग कर सके। बिल्कुल आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। चलो वहाँ ले जाना माइक, वो भैया लोग और टोपा वाले को दो। चलो बैठो बैठो बैठो, ये लाल भैया को दो, लाल भैया को। सब बैठ जाओ। मैया राधे राधे गुरुजी। जी जी जैसा आपने बताया कि शराब पीना गलत बात है, तो खुली बाजारों में इतने खुलेआम सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू खुलेआम क्यों बिक रही है? सरकार उस पर रोक क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि सरकार का प्रॉफिट है। तो ठीक है, सरकार का अगर प्रॉफिट है, जैसा मैं इंदौर उज्जैन से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? काल भैरव मंदिर पे। भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है। नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। वहाँ भैरव जी को चढ़ती है ना? जी, जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है? भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। हम सनातनी तो हैं, हम सबका आदर करते हैं, है ना? जी। भैरव जो है वो शिव के गण है, शिव के दास है। शिव जी के कौन है? दास है। हाँ, शंकर जी भगवान है। शंकर जी तो शराब नहीं पीते। अब शंकर जी का कोई भैरव है, वो तामसी है। क्या देवता 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, यदि वो शराब पी रहे हैं तो वो देवता है, वो भैरव देवता है। तुम भैरव हो क्या? नहीं। फिर ठीक है गुरुजी, दूसरा सवाल ये था कि कहते पहले हैं। ये बताओ, क्लियर हुआ? जी गुरुजी, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि वो भगवान नहीं थे, वो उनके दास थे। हाँ, भगवान सब नहीं होते बेटा, भैरव की भगवान थोड़ी होते हैं। भगवान भगवान है। फिर चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट, मुर्गा, मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है फिर? मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य 4 धाम हैं, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे 4 धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं ये सनातनी लोग। हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा लिखा है तो हिंसा कैसे जायज होगी? इसलिए ये जो बकरा की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, ये देवी नहीं मांगती, ये देवी का नाम ले ले करके लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। क्या बताएं, सनातन का यही तो दुर्भाग्य है कि तुम अपने वेदों के सिद्धांत को ना समझ पाए, पुराणों के सार को ना समझ पाए और मनमाना आचरण करने लग गए। वही बात तो ही ना कि तुमने भैरव को भगवान मान लिया। ऐसे ही सनातन में अल्प ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कुछ भी किए जा रहे हैं और नाम देवी देवताओं का लगा रहे हैं, तो रोके कौन? बदनाम देवी देवता हो रहे हैं, बदनाम सनातन धर्म हो रहा है। और बताओ। नहीं, धन्यवाद जी। और क्या सवाल है? और कुछ नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये सवाल, राधे राधे गुरुजी। जी
नहीं, पिताजी। अच्छा सॉरी, पिताजी। मतलब मेरी मम्मी 8 महीना पहले डेट कर गई थी, इसी के टेंशन से खाते हैं। तो आप वो तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब नहीं खाते थे? खाते थे, बहुत कम खाते थे, बट तो अब क्या आपको लगा कि उनकी याद में खाने लग गए ज्यादा? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं बहुत मना करती तो हूँ। मम्मी की, आपकी माँ की याद में खैनी खाने लग गए? पता नहीं, कसम भी देते हैं हम, अपना भी कसम बहुत बार दिए हैं, नहीं सुनते। कहाँ है? नहीं आए। मैं अपनी कजन लोग के साथ आई हूँ, सनी मम्मी मतलब चाचा मतलब सनी मम्मी के साथ आई हूँ, ठीक। वो नहीं आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मम्मी की याद में खा रहे हैं? शायद, पता नहीं, बट आप वीडियो में कुछ बता दें उनको। तो ना खाएं, यही है। बाकी याद व्याद में नहीं खाते, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनकी आदत है, लत लगी है। खैनी से हार गए हैं वो, खैनी के सारों पे चल रहे हैं। धन्यवाद जी, दो इनको, हाँ बात कराओ जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अगर एक व्यक्ति के लाइफ में उसके लिए एक करियर इम्पोर्टेंट है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जिंदगी में कुछ बनना, कुछ करना, उसका लक्ष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर दूसरी तरफ उसकी गृहस्थी है, दोनों में मैनेज नहीं हो पा रहा, एक ना एक चीज छूट रही है, मतलब दोनों में रिग्रेट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गृहस्थी सदा रहेगी, बाकी चीज सदा नहीं रहेगी। इसलिए गृहस्थी को पहले प्योरिटी में पहला स्थान दिया जाए, गृहस्थी को सुखी रखा जाए, गृहस्थी का साथ दिया जाए। रही बात बिजनेस व्यापार की, अपने भविष्य की, तो आप तरक्की बहुत क्षेत्रों में कर सकते हैं, बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सारी जिंदगी काम करना है और पैसे कमाना है, पर परिवार है तो सब कुछ है। परिवार ही नहीं तो फिर क्या है? पर अगर मन में रिग्रेट रहे कि यार वो चीज करनी थी लाइफ में बट नहीं की, सिर्फ ग्रस्त की वजह से, वो फिर मन में रिग्रेट नहीं रहेगा जिंदगी भर की, यार एक लाइफ मिली है वो हम कर नहीं पाए। क्या करना है आपको? करना है कुछ? क्या करना है बताओ? मतलब बहुत अच्छा करना है जिसके लिए मुझे फेम मिले। क्या? मतलब मेरा पहले नेम और फेम, यही है दुनिया में। हाँ जी, नेम फेम यही तो है। फेम के लिए दुनिया जी रही है। क्या करोगे फेम का? मतलब मेरे नाम से पहचाने मुझे सारे। आपके पति नहीं है? हाँ जी, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, पति क्या करते हैं? होजरी का बिजनेस है। तो आप भी पति का साथ दो ना बिजनेस में। वो अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते। अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं कि तू गृहस्थी संभाल। तो इस सिचुएशन में बंदा स्टक हो जाता है कि एक तरफ मेरे सपने छूट रहे हैं और एक तरफ गृहस्थी है। तो फिर सपने पूरा करोगे तो गृहस्थी छूटेगी। बिल्कुल। तो फिर आपको क्या चुनना है ये बताओ? मेरे को वो ही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ एक तरह से एक स्टक हो चुकी है कि एक तरफ आपके पति को आपका साथ देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पति को आपका साथ लेना भी चाहिए कि उसके बिजनेस में आप लग जाएं और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। हाँ जी, बट उनका बिजनेस ऐसा है कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। फैक्ट्री का बिजनेस है, मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकती। मुझे कुछ अलग ही करना होगा जिसके लिए मुझे मतलब मेरे नाम से जाना जाए। तो घर पे रह के भी आप कर सकते हैं कि पति परिवार भी मैनेज हो जाए और काम भी मैनेज हो जाए, सभी हो सकता है। हाँ जी, बट वो चीज कहीं ना कहीं पे मैनेज नहीं हो पा रही। तो आपने क्या सोचा है? मैंने अपने सपने को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है इस टाइम ठीक पे। है, तो फिर पति को छोड़ देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। फिर काम छोड़ेंगे? एक ना एक चीज तो छूट रही है। तो फिर क्या छोड़ने का पक्का प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। तो ऐसा है कि परिवार ना छोड़ो, परिवार में रह करके अपने काम भी पूरे करो, सपने भी साकार करो। ठीक है, थोड़े से ही स्टार्ट करो, थोड़े से ही बड़े बनो। पर अगर सपोर्ट ना मिले पीछे से तो? क्यों नहीं मिलेगा? पति आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। आप लाए होते तो हम उनसे बात करते, समझाते। नहीं, वो आए नहीं। नहीं आएंगे? क्यों? उनको फैक्ट्री में काम था अपनी। तो आप भी फैक्ट्री की मालकिन हो तो फैक्ट्री संभालो ना। काय की फैक्ट्री है? होजरी की, कपड़े की। ठीक है, तो आप भी संभालो कपड़े का काम, महिलाएं भी काम कर रही हैं कपड़ों का। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। टोपा वाले भैया से बात कराओ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, कल मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आ रहा था, उस टाइम मेरे को बुखार आ गया। आपसे मिलने के लिए आ रहा है, उसी टाइम बुखार आ गया। चलो अब बताओ।
गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे हैं अभी तक छोटा है, बोल रहे हैं छोटा है, कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, तो शादी बाप पे थी, वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ। हाँ, बोलना पिताजी से, हाँ। पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। अच्छा। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो हाँ। नाटक कर रहे हैं। गुरुजी नहीं हाँ, करा तो रहे उनको क्या? जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको, हैं? बोल रहे हैं कि 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको, हाँ। तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। हाँ। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी। हैं? इधर आते ही नहीं है वो। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा नहीं सुनते ना, नहीं, कथा नहीं सुनते। तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा सुनते तो जल्दी कराते। हाँ। तो तुम खुद कर लो ना, है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोल रहे मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा, हाँ। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है, हाँ। तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं है। हाँ। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो, है पना पूरा। मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। हैं? मैं तो प्यार करता हूँ उसी से। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। अरे शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। भाग जाऊंगा लेके, हाँ। फिर माँ बाप छूट जाएंगे। फिर मना लूंगा उनको बाद में। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटे तो छूटे? नहीं नहीं, बाद में मना लूंगा उनको। अरे ना माने तो? मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? मान जाएंगे। भाई तुम एक लड़की के लिए भाग जाओगे अपने माँ बाप को छोड़कर, ये प्यार थोड़ी है। नहीं नहीं, बाद में मैं आपकी लेके आ माँ- जाऊंगा, ये साल बाद है। आपकी माँ आपको प्यार करती है कि नहीं? क्या गुरुजी? आपकी माँ आपको हाँ, प्यार प्यार करती है। आपके पिताजी करते हैं प्यार आपको? हाँ, कम करते हैं है पिताजी। ना? तो आपकी माँ प्यार करती है आपको। हाँ। आपको लगता है कि आपके पिताजी कम करते हैं, पिताजी बहुत प्यार करते हैं, बस पिता का प्यार दिखता नहीं है, बट होता पूरा पूरा है ना? तो माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको उस लड़की से ज्यादा प्यार हो गया, आपको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हो रहा है। एक लड़की के लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कह रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। अरे वो माँ-बाप। छूट ही जाएंगे फिर। नहीं नहीं छोड़- भाई माँ बाप की खुशियों पे तो पानी फेर ही दिया ना फिर आपने। नहीं नहीं, पानी नहीं भरूंगा। तो आप तो कह रहे हैं भाग जाऊंगा उस छोरी के वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तो जब भाग जाओगे तो माँ बाप कौन सी दीपावली मनाएंगे, कौन सी होली मनाएंगे, कौन सा नाचेंगे? तो रोएंगे बेचारे, छोरा भाग गया। वो तो खून के आंसू रोने लग जाएंगे ना। नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ, ठीक है? तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग न मचाना, ये सब गलत काम है। किसी लड़की को लेके क्यों भागोगे? चोरों मम्मी का तो काम है सपोर्ट भागना। है। मम्मी का तो सपोर्ट है गुरुजी। भागने में। हाँ, बोल रहे शादी कर लो उसी से। बोल रहे कि उसी से शादी कर लो, ये बोल रहे। अच्छा, मम्मी चाहती कि तुम भाग जाओ उसके हाँ, साथ? पापा नहीं चाहते। अच्छा, अब देखो भाई, पर मम्मी चाह रही है तो मम्मी की देख लो, हाँ क्या मानना है, क्या मन है मम्मी के प्रति। हाँ। चलो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।